Hear my voice, O God, in my complaint. Guard my life from the terror of the enemy. Hide me from the secret counsel and conspiracy of the ungodly, from the scheming of those who do wrong, who have sharpened their tongues like a sword. They aim venomous words as arrows to shoot from ambush at the blameless. Suddenly they shoot at him without fear. They encourage themselves in an evil agenda. They talk of laying snares secretly. They say, "Who will discover us?" They devise acts of injustice, saying, "We are ready with a well conceived plan, for the inward thought and the heart of a man are deep." But God will shoot them with an arrow. Suddenly they will be wounded, so they will be caused to stumble. Their own tongue is against them. All who gaze at them will shake the head. Then all men will fear. They will declare the work of God, and they will consider and wisely acknowledge what He has done. The righteous will rejoice in the Lord and take refuge in Him. All the upright in heart will glory and offer praise. हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपने जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिप कर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचन के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए आज के दिन को हम तुझे सौंपते हैं। तेरे अधिकार, तेरे नियंत्रण, तेरी सहभागिता को मांगते हैं। आज जब तू इस वचन के साथ हमें ब्लेस करता है, तेरे रेवलेशन, तेरे प्रकाशन, तेरी सहभागिता और तेरे परमेश्वर विजडम को हम मांगते हैं। तेरी उस समझ को, जो समझ परमेश्वर आत्मिकता में हमें आत्मिक द्वारा बढ़ाता है और पवित्र आत्मा में मिलता है, हम मांगते हैं। सोच, विचार, कन्फ्यूजन, डाउट, परिस्थिति, सिचुएशन तो सब जानता है पिता, और सब उतार चढ़ाव के नाई हर विश्वासी के जीवन में, हर मसीह के जीवन में आता और जाता है। पर जिसका जीवन परमेश्वर चट्टान रूपी यहोवा परमेश्वर के ऊपर स्थिर खड़ा है, वो इस परिस्थितियों को आता और जाता देख साक्षी ठहरेंगे, पर उनकी कोई हानि ना होगी, क्योंकि वचन कहता है कि जिसका घर उस चट्टान पर बना है, तूफान आएगा और चला जाएगा मगर वो घर ना टूट पाएगा। ये उस विश्वास के बारे में है, उस हियाव के बारे में, उस वाचा के बारे में है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह में एक नया विश्वासी और एक मसीह जब अपने जीवन को जीता है और वो अपने परमेश्वर, अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के चट्टानों पे यहोवा परमेश्वर के दिए हुए वचनों के ऊपर स्थापित करता है, जिसके कोने का सिरा प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा की सहभागिता में, आत्मिक जीवन में स्थिरता के साथ उस वचन में, परमेश्वर की वाचा में स्थिर रहते हैं, हम परिस्थिति को उस घर के समान आता और जाता देखते हैं। तूफान की नाई जो आया और चला गया मगर कोई हानि ना कर पाया, क्योंकि विश्वास परमेश्वर में उस विश्वासी का स्थिर था। हम प्रार्थना करते हैं कि मन जो परमेश्वर, मनुष्य का मन और हृदय जो अथाह है पिता, जो प्रभु बहुत डीप है और वो 50 चीज़ों के साथ भर जाता है। वो एक ही परिस्थिति के लिए 50 तरीके के सोच को ले आता है। वो एक ही मनुष्य के व्यवहार की वजह से कितनी सारी बातों को, सोच को ले आता है। उस अस्थिर मन और उस गहरे मन और हृदय के बारे में परमेश्वर तू जानता है, और वचन कहता है तो उसको परखता है। परमेश्वर, परिस्थिति आती है और जानबूझ के वैसी परिस्थितियाँ जो परमेश्वर नेगेटिविटी को अराइज करती है, जो सिचुएशन के साथ उस नेगेटिविटी थॉट को लाता है कि वो तेरे ऊपर जो हियाव है उस पर डाउट करे, उस फेथ पर डाउट करे, उस कवर्नेंट पे डाउट करे, उस वाचा पर डाउट करे, उस प्लान पर डाउट करे जो यहोवा ने सुसज्जित किया है व्यक्तिगत रीति से एक एक के लिए।
अतः मन के वजह से और हृदय के वजह से परिस्थिति जब आती है और जब विश्वास और परमेश्वर के वचन में चल रहा आत्मिक जीवन कमज़ोर होता है, तब वही अतः मन और हृदय 50 तरीके के सोच को लाता है, जिसे परमेश्वर जांचता है। और वही सोच विचार उस आत्मिक जीवन के विश्वास को कम करता है जो उस तूफान में खड़ा परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्धारित किया गया है, और उसी समय वह तूफान से नष्ट होता है या तूफान से वो हानि खाता है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के वचन और हियाव पर कमज़ोर हुआ है। इसलिए परमेश्वर हमारे मन, हमारे हृदय को संभाल, और हम प्रार्थना करते हैं ये तेरी शांति से भरा हो। जब विश्वासी अपने जीवन में हर दिन जीते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारा विश्वासी जीवन यीशु में स्थिर हो, अनंत परमेश्वर के अनंत प्रेम में भरा हो, यहोवा के निर्धारित किए गए वचनों पर मन लगा हुआ स्थिर हो, निश्चिंत हो कि यहोवा हमें देखने के लिए खड़ा है। वो निरंतर अपने दरवियों को देखता है, वो निरंतर अपने कानों से परमेश्वर अपने दरवियों की प्रार्थना को सुनता है, और जो यहोवा का भय रखते हैं उसे कोई घटी ना होती है। इन वचनों के साथ हम तृप्त हों, ताकि परमेश्वर हम अपने आँख से साक्षी ठहरे उस नेगेटिविटी का नाश होता हुआ देखने के लिए कि वो किस रीति से हमारे मन में उस चिंगारी को लाता है जिससे कि कन्फ्यूजन और डाउट आता है। हम उस सारे तरीके के कन्फ्यूजन एंड डाउट को यीशु के नाम से खारिज करते हैं। हर परिस्थिति के ऊपर यहोवा के सामर्थ और यहोवा के पावर को डिक्लेयर करते हैं, ताकि हम उसके ऊपर यहोवा को देखें। हर परिस्थिति के ऊपर जिस रीति से मूसा को जब परमेश्वर ने नाव बनाया, नाव के ऊपर में परमेश्वर ने सिर्फ एक खिड़की को बनाया। क्यों? ताकि वो निरंतर अपनी आशा परमेश्वर की ओर लगाए रहे, न कि वो नीचे परिस्थिति को देखकर डरे, पर वो परमेश्वर पर निर्धारित हो और परमेश्वर को देखता रहे, क्योंकि परमेश्वर उसे इन सब परिस्थिति से निकालने के लिए सक्षम था। परमेश्वर आज हमें हर परिस्थिति से निकालने के लिए सक्षम है और वह हमेशा रहेगा। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता कि आज जब इस जीवन को तू हमें देता है, इस नए दिन को देता है, हम इसमें उस विश्वास, उस हियाव को ना छोड़े जो ये हवा में है। वो हर बातों को जानता है, वो मन के हर गुत्थी को जानता है, वो हर मन की कन्फ्यूजन डाउट को जानता है, और फिर भी उससे ऊपर जब वो हमें हर दिन अपने वचन पर चला रहा है, वो सामर्थ रखता है हमें हमारे हर परिस्थिति से निकाल नया करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन को यीशु के नाम से डिलीवर्ड करते हैं, और इस वचन को क्लेम करते पिता कि तू नेगेटिविटी के अगेंस्ट अपने तीर को चलाता है और वो अचानक घायल होते हैं। हम हर बातों के ऊपर तेरे सामर्थ को डिक्लेयर करते हैं और कन्फ्यूजन, डाउट और नेगेटिविटी को यीशु के नाम से खारिज कर हटाते हैं हर एक के जीवन से, कि हर कोई हर दिन हियाव से यीशु में आगे बढ़े और हर एक के लिए आज का दिन यीशु में आशीषित हो। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हुए सबों को परिवार समेत यीशु के लौ में सुरक्षित करते हुए आज के दिन को सौंपते हुए इन सभी प्रार्थना को मांगते पिता ध्यान सुनिए, स्व के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।